हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जो आप सबके दिमाग में चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट दोस्तों आया है, आप सब ने देखा होगा। बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन है बच्चों के दिमाग में। कुछ बच्चे ऐसे इस लिस्ट में पाए गए हैं जो बच्चे एग्जीक्यूटिव या एसडीआरएफ के एग्ज़ाम में जिनके मार्क्स जो हैं बहुत कम मार्क्स हैं। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स और 15 मार्क्स, इवन 0 मार्क्स वाले भी यहाँ पे इस लिस्ट में, टेलीकम्युनिकेशन की लिस्ट में टॉपर हैं। कैसे हो सकता है, क्या चीज़ें हैं इसके पीछे, और जो आपका डाउट है क्या री एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम ये आपका कैंसिल होगा नहीं होगा, कौन सा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, सारे आपके डाउट जो हैं वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, ये चीज़ें दोस्तों कैसे होती हैं और क्यों होती हैं? तो इसका आंसर मुझे लगता है बेहतर वही लोग हैं जो यहाँ पे टॉपर लिस्ट में आए हैं, वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँगे। उनको चाहिए कि वो लोग जो हैं, अगर उन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है। देखिए यार, एक मैं आपको बात बताऊँ, अगर कितना भी बच्चा यहाँ पे पढ़ लेना, 3-4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 साल से, 1 साल से पढ़ रहे हैं या 6 महीने से जो बच्चे पढ़ते हैं, हार्डली स्कोर कितना कर पा रहे हैं? 50 टू 60 की रेंज में। जो अच्छी मेहनत के बाद बच्चे जो हैं, वो मैक्सिमम बच्चे इस रेंज में जो हैं पाए गए हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 टू 70 की रेंज में मार्क्स स्कोर किए हैं। वो बच्चे जिन्होंने कम से कम 1 साल, 6 महीना, 4 मंथ या इतने डेज़ या इतने मंथ जो है वो तैयारी की है और उसके बाद जाकर जो है इतने मार्क्स लाए हैं। तो इतना कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक पेपर में, एग्जीक्यूटिव के पेपर में, अगर एक बच्चा 5 नंबर ले रहा है और 20 दिन या 22 दिन या 7, 8, 15 दिन के बाद जो है, वही बच्चा जो है 91 मार्क्स लेकर टॉप कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्वेश्चन रेज़ हो रहे हैं वो कुछ ये नाम हैं, 2-3 नाम मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। इनके मार्क्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव की लिस्ट में भी देखे गए हैं। उसके बाद शाहिद अहमद है। ये कुछ नाम जो हैं वो बड़े सर्कुलेट हो रहे हैं, जो बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है बच्चों के बीच में। तो कैसे ये बच्चे टॉप कर सकते हैं? हम मानते हैं, मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत करता है, मेहनत से भी अपने आप को बहुत आगे लेकर जा सकता है इंसान। लेकिन जो बात वो है वो ये है कि 7 दिन में या 15 दिन में एक बच्चा 5 मार्क्स से 91 मार्क्स में कैसे पहुंच जाता है, ठीक है? दूसरी बात ये है, अगर इसमें है कोई ऐसा बात है, अभी सरकार भी बनी है, इलेक्टेड सरकार है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई है और मुझे लगता है सरकार को इस पे बहुत अच्छे से संज्ञान लेना पड़ेगा। इसको नोटिफ़ाई करना पड़ेगा, इसको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हुई है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो उसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत बड़े-बड़े दावे इलेक्शन से पहले करती है कि दूसरी सरकार को क्रिटिसाइज़ करती है जब अपोज़िशन में होती है कि इनके टाइम में स्कैम हुआ है। तो मुझे लगता है इस टाइम भी सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि स्कैम कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। जो लोग कल्प्रिट हैं उनको डिबार करना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए और जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनसे भी कहीं न कहीं उसको डिबार करना चाहिए, जो भी एज़ सच इसमें इन्वॉल्व जो है पाए जाते हैं। कोई भी है, मैं नहीं कहता यहाँ पे कि कोई भी जो आप यहाँ बता रहे हैं, ये बच्चे हैं या कोई और है, जो भी इस लिस्ट में गलत तरीके से आया है, नाम जिसका भी है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ, देखिए कभी भी किसी के झांसे में मत आइएगा। बहुत सारे आपको मार्केट में लोग मिलते हैं, जो कहते हैं भाई इतना इतने लाख ले आओ, हम आपको जॉब दे देंगे, है ना? तो ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। जब पेपर होता है, जब रिज़ल्ट आता है तो ये स्कैम जो है वो छुपता नहीं है, बाहर आ जाता है। आपकी मेहनत जो आप करते हैं, उससे भी आप दूर रह जाते हैं और आप जो पैसे देते हैं, वो भी आपके फालतू में ज़ाया हो जाते हैं। आने वाले समय में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और हमारी भी यही डिमांड है इस चैनल के माध्यम से, सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। डबल इंजन सरकार यहाँ पे चल रही है, तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि ऐसे जो भी कल्प्रिट हैं जिन्होंने ये काम किए हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, जो नुकसान होता है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का नुकसान होता है। वो बच्चे जो साल से 6-6 महीने से लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरी की फ़ी देते हैं, रेंट पे रहकर तैयारी करते हैं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ से होते हैं, बहुत पुअर फैमिली से भी होते हैं जो सिटीज़ में आकर रहते हैं, किराया जो है रेंट देते हैं रूम्स वगैरह का, और फिर 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 4 महीने लाइब्रेरी का खर्चा है, आने-जाने का है। तो बहुत सारा खर्चा करके, मेहनत करके, अपना टाइम ज़ाया करके
फिर अगर फाइनल में ये चीज़ें सामने आती हैं तो एक इंसान जो है वो बहुत डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। मान लो जैसे पहले जीके-पीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जेईई का एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ। कितने बच्चे थे जो बच्चे उसमें भी सिलेक्टेड थे, और बाद में क्या होता है, बाद में सिचुएशन अलग होती है। कभी एक सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है तैयारी करने का, तो आप इन हो जाते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन दूसरी बार हो सकता है वो सिचुएशन ना रहे, आपके यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए, या आप किसी भी एंगल से तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपका समय जो है ख़राब चल रहा होता है, तो उस टाइम आपको क्या, आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं होता है, अगर मान लो री एग्ज़ाम होता है। तो फ़िलहाल हमारी यहाँ से ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों को देखा जाए, बहुत अच्छे से क्लोज़ली जो है इनको देखा जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ें गलत हुई हैं, और स्कैम जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है। जिन लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बाहर लाना चाहिए, ताकि फ़र्दर आने वाली कोई भी रिक्रूटमेंट है उसमें इस तरह की धांधली ना हो। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन चीज़ों को देखा जाए, और जो भी लोग इस लिस्ट में अगर गलत तरीके से आए हैं उनको देखा जाए, और एग्ज़ाम को या इस जो पूरी रिक्रूटमेंट है इसको स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अपनी मेहनत से क्वालिफ़ाई किया है। और सिर्फ़ हमारी डिमांड ये है कि उन बच्चों को यहाँ से डिबार किया जाए जो बच्चे गलत तरीके से यहाँ पे आए हैं। कौन हैं वो बच्चे? वो हम यहाँ नहीं बता सकते, या वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनको देखे। जो यहाँ पे एलिगेशन लगी हैं कि कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ीक्यूटिव में, एसडीआरएफ में बहुत कम मार्क्स हैं। देखिए, एक होता है ना कि एवरेज मार्क्स आपके, अगर 40-50 मार्क्स आप एक एग्ज़ाम में ले रहे हैं, दूसरे में आप 70-80 ले रहे हैं, तो वो उतना चल जाता है कि यार पहले का सिलेबस जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी था, दूसरे का टेलीकम्युनिकेशन का वो थोड़ा-सा डिफरेंट था। तो हो सकता है किसी को टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस आता हो और एग्ज़ीक्यूटिव का जो सिलेबस था वो नहीं आता हो। तो इस तरह से थोड़ी बहुत लिटिल बिट 10-20 नंबर का फ़र्क हो तो चल जाता है, इतना चलता है। लेकिन एकदम से 5 या 10 नंबर से आप सीधे 91 मार्क्स पे पहुँच जाते हैं, इतना भी कहाँ से पढ़ के आते हैं लोग, हमें नहीं पता। क्योंकि हर एक बच्चा जो मेहनत करके जाता है तो हार्डली उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके भी सवाल गलत हो जाते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में छूट जाता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। वो भी स्किप करके आते हैं क्वेश्चन को, तो हार्डली जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, नो डाउट आते हैं, 90 मार्क्स भी लेते हैं, 80 मार्क्स भी लेते हैं, लेकिन उन लोगों के प्रीवियस अगर डाटा निकाला जाए तो उनके दूसरे एग्ज़ाम में भी 5 या 10 मार्क्स जो हैं वो कम हुए होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स कम होंगे, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स दूसरे एग्ज़ाम में कम होते हैं। तो तैयारी करके 10 या 15 मार्क्स ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चेंजेज़ जो है, बहुत सारी गड़बड़ दिख रही है। तो इन चीज़ों पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड सरकार है। इनको देखना चाहिए, लोगों के द्वारा अगर बनाई गई सरकार है तो लोगों के बीच में फिर से आना है। और यूथ जो है पहले ही डिप्रेशन में है, जम्मू कश्मीर की यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, पढ़े लिखे नौजवान पीएचडी कर कर के बेकार बैठे हैं, तो डिमोटिवेट हैं सारे लोग। अगर इस तरह की कोई धांधली होती है तो और भी लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, और उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है जो बच्चों ने तैयारी की है, बहुत अच्छे से पढ़ कर ये एग्ज़ाम दिया है, आप फिज़िकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप किसी भी बहकावे में मत आइएगा, या र्यूमर्स पे बिलीव मत कीजिएगा। हाँ, अपने इंसाफ के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, और जिस एंगल से लड़ सकते हैं कोशिश करिए। आप एक अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ चीज़ें हैं वो आप सरकार पे रखिएगा, सरकार इसको खुद जो है वो इस पे एक्शन लेगी। उम्मीद है सरकार बहुत अच्छे से इस पे संज्ञान लेगी, और इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो ज़रूर करेगी। तो आप अपनी रनिंग की, अपने फिज़िकल की प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा। जो भी बच्चे जिनको उम्मीद है कि वो सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो पीईटी के लिए, यानी फिज़िकल टेस्ट के लिए जो है वो सिलेक्टेड हैं, वो अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। बाकी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपके जो जितने भी डाउट्स थे, सुबह से मैसेज आ रहे थे, तो हर एक का जो है वो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो में आना पड़ा। तो दोस्तों, बाकी अगर आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा ग्रुप चल रहा है जिसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 9906063612 पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें। इतना बता दीजिए जेकेपीएसआई या कौन सा आपका एग्जाम है, किसके आपको कंटेंट चाहिए, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।